हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोकेमिस्ट्री में अगला टॉपिक नॉर्मलिटी या नॉर्मल सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे कि किसी सॉल्यूशन को नॉर्मल या नॉर्मलिटी सॉल्यूशन किसे कहते हैं। हिंदी में इसे नॉर्मलता भी कहा जाता है। क्या होता है नॉर्मलिटी? तो इसकी डेफिनेशन में यदि हम देखें तो क्या कह रहा है, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय या सॉल्यूट के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को ग्राम तुल्यांकी भार को कहा जाता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। इसके बारे में हम देखेंगे। ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता या नॉर्मलिटी कहते हैं। इसे कैपिटल एन से शो किया जाता है। प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता या नॉर्मलिटी कहते हैं या नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। इसे कैपिटल एन से शो किया जाता है। अब ग्राम तुल्यांकी भार क्या है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाई फार्मूला। ग्राम तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर मास मीन्स आणविक द्रव्यमान या सूत्र से निकाला गया द्रव्यमान ऊपर रखेंगे अपॉन वैलेंसी मीन्स संयोजकता। मॉलिक्यूलर मास बटे संयोजकता करने पे हमें उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है। आणविक द्रव्यमान बटे संयोजकता बराबर होता है ग्राम तुल्यांकी भार। इस फार्मूला से हम पहले ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। देन फॉर एग्जांपल देखा जाए यदि NaCl सॉल्यूशन है अपने पास, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है इसे, इसका ग्राम तुल्यांकी भार क्या होगा? तो सोडियम का देखें तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से 11 एटॉमिक नंबर है और मास इसका 23 होता है। तो 23 AMU हमने यहाँ पे लिखा, सोडियम का मास 23 AMU है। अब क्लोरीन का जो मास होता है एटॉमिक नंबर 17 और मास जो होता है 35.5। तो 35.5 AMU क्लोरीन का हमने मास यहाँ पे लिख दिया है। अब दोनों का ऐड कर देंगे तो हम उसको उसका आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। 23 प्लस 35.5 इसको ऐड किया जाएगा तो दोनों को जो जोड़ने पे आएगा वो आएगा 58.5 ग्राम। ये NaCl का मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास आ गया, सूत्र द्रव्यमान आ गया है क्योंकि ये सूत्र से निकाला गया द्रव्यमान है। अब वैलेंसी क्या होगी? तो NaCl जब आयनाइज होता है जल में तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस के रूप में निकलता है। Na प्लस और Cl माइनस ये दो आयन बनते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज हम देखेंगे कि आयनाइज होने के बाद कितने प्लस चार्ज और कितने निगेटिव चार्ज हैं। तो सोडियम पे 1 प्लस चार्ज है या क्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज है। तो आपको यहाँ पे दोनों ऐड नहीं करना है कि 1 प्लस 1 माइनस, नंबर ऑफ प्लस चार्ज और नंबर ऑफ माइनस चार्ज। तो नंबर ऑफ प्लस चार्ज कितने हैं 1 या नंबर ऑफ माइनस चार्ज कितने हैं 1 है। तो यहाँ वैलेंसी क्या हो गई 1 हो गई। नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पर देख लेंगे वही होती है उस एटम की वैलेंसी। यहाँ पे वैलेंसी सोडियम क्लोराइड में देखा जाए तो 1 प्लस या 1 निगेटिव है, इसलिए वैलेंसी यहाँ पे 1 हो गई है। दूसरा एग्जांपल यदि हम देखें तो एक दूसरे एग्जांपल में मैग्नीशियम क्लोराइड का देखा जा सकता है। मैग्नीशियम क्लोराइड जब आयनाइज होता है तो मैग्नीशियम 2 प्लस के रूप में बनता है और साथ में 2 क्लोराइड आयन इसमें से निकलते हैं। मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस 2 क्लोराइड आयन यहाँ से आयनाइज होके अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ नंबर ऑफ प्लस चार्ज कितने हैं 2 प्लस चार्ज यहाँ पे हैं और 2 क्लोरीन होने के कारण एक क्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्ज है तो टोटल दोनों पे 2 निगेटिव चार्ज हैं, 2 प्लस या फिर 2 निगेटिव।
तो यहाँ पे वैलेंसी हो गई 2। इनके अलावा आयनाइजेशन मॉलिक्यूल के अलावा कुछ कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं, जैसे CH4 मीन्स मीथेन। मीथेन में जो कार्बन होता है वह चारों हाइड्रोजन से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये 4 कोवलेंट बॉन्ड ही बना सकता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। संयोजकता कार्बन की 4 है, 4 सहसंयोजक बंध ये बना सकता है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए इसकी वैलेंसी को हम 4 सा करेंगे। ये है वैलेंसी का एग्जाम्पल। देन नॉर्मलिटी ऑफ NaCl यदि हम निकालें, NaCl का हमने अभी ग्राम तुल्यांकी भार निकाला हुआ है। अब नॉर्मलिटी निकालना चाह रहे हैं कि NaCl की नॉर्मलिटी क्या होगी। तो बाई फार्मूला नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है अणुभार बटे संयोजकता, या मॉलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी। तो NaCl का मॉलिकुलर मास हमने देखा था, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, तो आ गया था 58.5। 58.5 इसका आया हुआ है। अब संयोजकता जो है इसकी 1 है, क्योंकि 1 प्लस 1 निगेटिव, तो 58.5 अपॉन 1, तो 58.5 इसकी नॉर्मलिटी भी आ गई।